स्वस्ति श्री गणनायको गजमुखो मोरेश्वर सिद्धिदः बल्लाडस्तु विनायक स्वधमरे चिन्तामणि सेवरे ॐ लीलाद्रौ गिरिजात्मजस्सु वरदो विघ्नेश्वर ओसरे ग्रामो रांजण संस्थितो गणपति कुर्यात् सदा मंगलम् हिंदी फिल्म जगत को आधुनिकता, मेलोडी और रिदम का परिचय देने वाले तथा अपनी रचनाओं से अपनी पहचान बनाकर 9 बार फिल्म फेयर अवार्ड को अर्जित करने वाले, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शंकर जयकिशन की रचनाओं का ये दौर अब की बार आपके दिलों तक का सफर तय करने के लिए तैयार है। इस महफिल खास में कई बेहतरीन कलाकार अपने फन को पेश करने के लिए तैयार हैं और इसीलिए आप सबकी जोरदार तालियों के साथ इस महफिल का पहला गायक कलाकार मैं यहां पर बुलाने के लिए तैयार हूं। संगीतकार A.R. रहमान, R.D. बर्मन और इन जैसे कई दिग्गजों के साथ आपने अपने फन को पेश किया है। मन्ना दा के आप परम शिष्य रहे हैं और यही वजह है कि मन्ना दा की रचनाओं को तहे दिल से वो रंगमंच की दुनिया से पेश करते हैं। कई सारे दिग्गज कलाकारों के संग आपने अपने फन को पेश किया है। कविता कृष्णमूर्ति के आप कई वर्षों से सह गायक है तथा फिल्म तक्षक के लिए आपने पार्श्व गायन किया है। प्लीज वेलकम विद बिग हैंड आप सबकी जोरदार तालियों के साथ इस महफिल खास के पहले कलाकार सुरजो भट्टाचार्य अपनी आवाज का पहला अंदाज पेश करने के लिए तैयार है। पहली रचना आप सबके लिए पेश की जा रही है फिल्म उजाला से। सुरजो भट्टाचार्य मन्ना दा की गाई हुई इस रचना को आप सबके लिए पेश करते हैं। आइए सुनते हैं इस महफिल खास का पहला गीत जिसे शैलेंद्र ने लिखा फिल्म उजाला के लिए। अपने साए से भी लोग डरने लगे, अब किसी को किसी पर भरोसा नहीं, अब किसी को किसी पर भरोसा नहीं, अब कहाँ जाए हम। घर घर जाते हैं, ये दिल दिखलाते हैं, पर ये दुनिया वाले हमको ठुकराते हैं। हम घर घर जाते हैं, ये दिल दिखलाते हैं, पर ये दुनिया वाले हमको ठुकराते हैं। रास्ते मिट गए, मंजिलें खो गई, अब किसी को किसी पर भरोसा नहीं, अब किसी को किसी पर भरोसा नहीं, अब कहाँ जाए हम।
एक ऐसी धुन जिसे कोई भी गुनगुना सके, ये शंकर जयकिशन की सफलता का सबसे बड़ा कारण था। एक ऐसे शब्द जो हर किसी के समझ में आए और एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर गीत गाने की कामना उत्पन्न हो। ये तीन कारण थे जिसकी वजह से ने अपनी पहली फिल्म के पहले गीत से ही अपनी सफलताओं को अर्जित करना शुरू किया। उसी फिल्म बरसात से अगली रचना आपके लिए पेश की जा रही है और आप सबके लिए इसे पेश करने के लिए यहाँ हम आपके सामने पेश कर रहे हैं एक ऐसी कलाकारा को जिस कलाकारा ने मुंबई शहर में अपनी आवाज से अपनी एक खास पहचान बनाई है। हिंदी और मराठी फिल्म संगीत के कई सारे गीत वो गा चुकी है और बताने में हमें बहुत ज्यादा आनंद होता है कि फिल्म तुम बीत के गीत गाकर ये गायिका पार्श्व गायिका बनी है। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ प्लेबैक सिंगर शैलजा सुब्रमण्यम इस महफिल खास की अगली रचना को पेश करने के लिए तैयार। फिल्म का नाम बरसात, हसरत जयपुरी की लिखाई। आइए सुनते हैं फिल्म बरसात से। बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा, तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा, तेरा इंतजार है। ओ सूरज देखे, चंदा देखे, सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे। सूरज देखे, चंदा देखे, सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे। जैसे बरसे कोई बदरिया ऐसे अखियां बरसे, जैसे बरसे कोई बदरिया ऐसे अखियां बरसे, ऐसे अखियां बरसे। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा, तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है। नैनों से एक तारा टूटे, मिट्टी में मिल जाए हो, मिट्टी में मिल जाए। ओ नैनों से एक तारा टूटे, मिट्टी में मिल जाए हो, मिट्टी में मिल जाए। आंसू की बरसात पलकवा दिल में आग लगाए, आंसू की बरसात पलकवा दिल में आग लगाए, दिल में आग लगाए। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा, तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है। तुझको नजरें ढूंढ रही है, मुखड़ा तो दिखला जाओ, मुखड़ा तो दिखला जाओ। तुझको नजरें ढूंढ रही है, मुखड़ा तो दिखला जाओ, मुखड़ा तो दिखला जाओ। रस्ते पर हो आस लगाए, आने वाले आजा, रस्ते पर हो आस लगाए, आने वाले आजा, आने वाले आजा। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा, तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा, तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है। अपनी विविधता को साबित करते हुए शंकर जयकिशन के संगीत में आपको कई सारे बेहतरीन गायक गायिकाओं के कई सारे गीत सुनने को मिलेंगे। उसमें भी उनके जीवन के सर्वश्रेष्ठ गीतों को जब हम चुनने जाएंगे तो उनमें भी शंकर जयकिशन की सफलता की विविधताओं को बयां करने वाली कई सारे अंदाज उनके इंडेक्स में या उनके टॉप 5 में, टॉप 3 में आपको नजर आएंगे। और ऐसी ही एक आवाज है जिस आवाज ने
अपने जीवन काल के 900 गीत में से 138 गीत शंकर जयकिशन के लिए गाए, वो हम सब के दिलो दिमाग पर राज करने वाले मुकेश चंद माथुर की ये अगली रचना है, जिसे अब की बार आपके लिए पेश किया जाने वाला है। आमतौर पर शंकर जयकिशन ये कहते हुए नजर आते थे कि मुकेश को सुर में पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये कहने के बावजूद भी 138 गीत उन्होंने 48 फिल्मों के लिए मुकेश जी से गवाए। ये इस बात का सबूत देते हैं कि शंकर जयकिशन को अपनी रचनाओं को मुकेश की आवाज में ढालने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वो जानते थे कि मुकेश जी का सुर जब दिल से निकलेगा तो लोगों के दिलों पर दस्तक जरूर देगा, और यही वजह है कि ये सफलता का मेल आज भी हम सब लोग तहे दिल से सुनते हैं और इसे अपनाते हैं। अब की बार हमारे इस शहर के यानी कि ऐतिहासिक अहमदाबाद शहर के कई वर्षों से आप सबके दिलो दिमाग पर राज करने वाले एक और गुजराती पार्श्व गायक को मैं आप सबकी तालियों के साथ आमंत्रित करने जा रहा हूं। प्लीज वेलकम विद बिग हैंड मुख्तार शाह। आप सबके लिए पहली रचना पेश करने के लिए तैयार। हरियाली और रास्ता फिल्म का नाम, शैलेंद्र की लिखाई, मुकेश जी की गायकी। आइए सुनते हैं शंकर जयकिशन का ये मुकेश का मेल आप सबके लिए। तेरी याद दिल से भुलाने चला कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ, कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ। तेरी याद दिल से भुलाने चला, तेरी याद दिल से। घटाओ तुम्हें साथ देना पड़ेगा, घटाओ तुम्हें साथ देना पड़ेगा। मैं फिर आज आंसू बहाने चला हूँ, बहाने चला हूँ। तेरी याद दिल से चला कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ। तेरी याद दिल से। कभी जिस जगह ख्वाब देखे मैंने, कभी जिस जगह ख्वाब देखे मैंने, वही खाक अपनी उड़ाने चला हूँ, उड़ाने चला हूँ। तेरी याद दिल से कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ, कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ। तेरी याद दिल से। थैंक यू। कई सारे गायक गायिकाओं के संगीत में जीवन में शंकर जयकिशन की रचनाओं का बड़ा योगदान है। अपने पूरे जीवन काल में शंकर जयकिशन ने अपनी विविधताओं को साबित करते हुए अलग अलग आवाज़ों का इस्तेमाल किया, और कई सारी आवाज़ों को तो उन्होंने जनमानस तक यानी कि आम लोगों तक बखूबी पहुंचाया।
ये खूबी थी शंकर जयकिशन की कि वो हर एक आवाज को अपनी रचनाओं में कुछ इस तरह ढाल लेते थे कि फिर वो आवाज लोगों के दिलो दिमाग पर दस्तक देती थी और अपनी एक खास पहचान बनाती थी। उनकी तमाम खूबियों को अपने संगीत में अपनाकर शंकर जयकिशन ने अपने संगीत का जादू हमेशा कायम रखा और हमेशा अपनी सफलताओं को वो अर्जित करते रहे। जिस तरह मुकेश जी ने 138 गीत उनके लिए गाए, किशोर कुमार ने 105, तो मन्ना दा ने 77 गीत उनके लिए गाए। लेकिन इसी दौर में अगर अपनी विविधताओं को साबित करते हुए अलग अलग चेहरों के साथ जब अलग अलग किरदारों के संग शंकर जयकिशन ने अपनी कल्पनाओं की उड़ान भरी, तो उनके साथ एक आवाज बहुत बार सुनाई दी। यानी कि मेल सिंगर में सबसे ज्यादा गीत 367 गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए। और उन्हीं यादों को अब की बार ताज़ा करते हुए शंकर जयकिशन का ये अंदाज आपके लिए पेश करते हैं। इस महफिल खास के एक और प्यारे से कलाकार अब की बार आप सबके सामने आ रहे हैं, जिन्होंने भी गुजराती फिल्मों के लिए कई बार पार्श्व गायन किया है। आप सबके तालियों के हकदार हैं वॉइस ऑफ रफ़ी विश्वनाथ साहब अब की बार एन इवनिंग इन पेरिस का ये गाना आपके लिए पेश कर रहे हैं, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, अरे चाहे फिर न मिलना। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, अरे चाहे फिर न मिलना। गुस्सा छोड़ो, बात को मानो, इस बंदे को अपना जानो। दूर से धोखा हो सकता था, दूर से धोखा हो सकता था, बात को अब तो अब पहचानो। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, आज चाहे फिर न मिलना। हट गया आखिर धर्म का साया, अब समझा मैं, अब याद आया। ख्वाब में तुमको अक्सर देखा, ख्वाब में तुमको अक्सर देखा, आज मुजस्सिम सामने पाया। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, आज चाहे फिर न मिलना। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, अरे चाहे फिर न मिलना। इन्हीं तालियों की गूंज के साथ अब की बार मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ राजपथ क्लब लिमिटेड और प्रसंग कल्चरल ग्रुप की ओर से हमारे इस
अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर साहब यानी कि हमारे इस अहमदाबाद शहर के प्रथम नागरिक मेयर श्री असित भाई वोरा साहब यहाँ पधार चुके हैं। हम आप सबकी जोरदार तालियों के साथ उनका इस महफिल में हार्दिक स्वागत करते हैं। अपने शुरुआत के दिनों में जब शंकर साहब संघर्ष कर रहे थे, उस वक्त वो एक बड़े संगीतकार के पास शंकर साहब एक गायिका का गाना दूर से सुन रहे थे। वो गायिका अपनी आवाज का अंदाज संगीतकार को सुना रही थी और वो संगीतकार जो सीनियर था और काफी नामचीन था, वो उसे सुन रहा था। उस संगीतकार ने उस गायिका को काम दिया या नहीं दिया मालूम नहीं, लेकिन दूर खड़े शंकर ने उसी वक्त फैसला किया कि अगर मुझे पहली फिल्म मिलती है तो मैं इस गायिका से जरूर अपना गीत गवाऊंगा। जब मिली फिल्म तो उन्होंने राज कपूर से रिक्वेस्ट की कि मैं चाहता हूं कि मेरा पहला गाना इस मधुर आवाज से मैं गवाऊं जो मुझे बहुत पसंद आई है। राज कपूर ने कहा, जैसी आपकी सोच और जैसी आपकी रचना है उसी तरह से आप काम कीजिए, जो आपको उचित लगता है वही हमारे लिए भी सही होगा। उस गायिका ने शंकर जयकिशन के निर्देशन में पहला गाना गाया और फिर ये आलम था कि गाना रिकॉर्ड होने के बाद राज कपूर को इतना पसंद आया कि फिल्म में वैसे देखा जाए तो 3 नायिकाएं थी। उस जमाने में हर एक नायिका के लिए अगर 3 या 2 नायिका भी होती थी तो 2 अलग अलग आवाजें इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन ऐसा इस फिल्म में नहीं हुआ। 3 नायिकाएं होने के बावजूद भी उस गायिका ने उस फिल्म के 11 में से 9 गाने गाए और वही आवाज जो है वो इस फिल्म में उभर कर सामने आई। ये दौर था 1949 का और इसी वर्ष शुरू हुआ इस गायिका के कला जीवन का युग, जिसे हम लता युग के नाम से जानते हैं। उस महान आवाज को आप सबकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं और लता जी का शंकर जयकिशन के संगीत में जो आगमन हुआ है उस खुशी को इस महफिल में इस याद के साथ ताज़ा करते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मराठी फिल्मों के लिए और कई एल्बम्स के लिए पार्श्व गायन कर रही इस बेहतरीन आवाज का स्वागत करते हुए आप सबका परिचय कराते हैं। आप है गौरी कवि, जो अगली रचना आपके लिए पेश करने के लिए तैयार। लव इन टोक्यो फिल्म का नाम, शैलेंद्र की लिखाई, लता मंगेशकर की आवाज। आइए सुनते हैं। आ
सफलताओं की सीढ़ियों को चढ़ने वाले शंकर जयकिशन ने लगातार इतनी सारी सफलताएं हासिल की कि उस वक्त के कई सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनके दरवाजे पर खड़े रहते थे कि कब शंकर जयकिशन उनकी फिल्मों को संगीत दे और उन गीतों के बलबूते पर वो अपनी फिल्मों को सफल बनाकर कई सारी कमाई करें। शायद यही वजह थी कि उन दिनों B.R. चोपड़ा जैसा बैनर भी उनके पास चल कर आया। चोपड़ा साहब लेकिन कहने लगे कि B.R. चोपड़ा की फिल्म है तो गीत जो है वो सिर्फ साहिर लुधियानवी लिखेंगे और कोई नहीं। उसी वक्त जवाब देते हुए शंकर जयकिशन ने यह कहा कि शंकर जयकिशन ये कोई 2 कलाकारों की दुनिया नहीं है, ये 6 कलाकारों का एक ऐसा संगम है जो अपने आप में बेमिसाल है। अगर आपको हमको साइल करना है तो शंकर जयकिशन के साथ हसरत जयपुरी और शैलेंद्र भी आएंगे और हमारे म्यूजिक अरेंजर सेबेस्टियन और दत्ताराम भी आएंगे। ये 6 मिलते हैं तभी शंकर जयकिशन का संगीत बनता है और शायद यही वजह है कि इसी एकता ने अपने पूरे जीवन काल में इतनी सफलताओं को अर्जित किया है। अब की बार इस महफिल खास में अगली रचना आपके लिए पेश करते हैं एक और लता जी का गाया हुआ ये गीत जिसे फिल्म अनाड़ी से हमने चुना है। शैलेंद्र की लिखाई, लता मंगेशकर की आवाज और आप सबकी जोरदार तालियों के साथ पहली बार इस महफिल खास में आनंद आपके लिए पेश करने के लिए तैयार। आपने तालियां नहीं बजाई? थैंक यू। रेडी तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। कोई देखे बन के तकदीरों का मिट जाना। तेरा गम तेरी खुशी, मेरा गम मेरी खुशी, तुझसे ही थी जिंदगी, उस पर हमने था कहा जीवन भर का साथ है, ये कल ही की बात है। जब चंदा आएगा तेरी याद दिलाएगा, सारी रात जगाएगा, मैं रो कर रह जाऊंगी दिल जब जिद पर आएगा, दिल को कौन बनाएगा। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। कोई
मैं हमेशा ये कहता हूं कि शंकर जयकिशन का मुखड़ा अगर आपको पसंद आ जाए तो अंतरा आपको घायल कर देगा, क्योंकि मुखड़े से अंतरे तक पहुंचने का म्यूजिक भी वो इस तरह लाजवाब बनाते हैं कि उस गाने का एक छोटा सा म्यूजिक पीस भी आप उसमें से निकाल नहीं सकते। कोई मुझे गा के बताए आवारा हूं तो ये आएगा, इसके बगैर तुम गा ही नहीं पाएंगे। इतना वो घुल मिल कर आता है कि आप शंकर जयकिशन के संगीत का एक छोटा सा म्यूजिक पीस भी वहां से डिलीट नहीं कर सकते। और ये सबसे बड़ी सफलता का कारण है शंकर जयकिशन का कि वो अपना गाना नहीं बनाते 3 मिनट का, बल्कि उस गाने का हर एक लम्हा बनाते हैं। और ऐसे लम्हों में बंधा हुआ ये संगीत में प्रवाह है जो इस ऐतिहासिक नगरी अहमदाबाद में इतने बड़े कलाकारों के संग और इतने सारे कलाकारों के संग इस राजपथ क्लब के ग्राउंड में आप सबके लिए हो रहा है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आप इस महान आयोजन के लिए, इस बड़े आयोजन के लिए हौसला अफजाई करें और साथ ही साथ आपका धन्यवाद देते हुए इस महफिल खास में एक ऐसा ही गाना पेश करते हैं जो शंकर जयकिशन की इन्हीं विविधताओं को बयां करता है। मुखड़ा ज्यादा बेहतर है या अंतरा ज्यादा बेहतर है, आप अपने आप में डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि ये एक दूसरे से ज्यादा बेहतर है। फिल्म का नाम दिल तेरा दीवाना, विश्वनाथ जी और गौरी जी शैलेंद्र जी की इस लिखाई को आपके लिए पेश कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिस दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। जिस दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। चाहत ने तेरी मुझको कुछ इस तरह से घेरा, दिन को है तेरे चलते, रातों को ख्वाब तेरा। तुम हो जहाँ वहीं पर, रहता है दिल भी मेरा, बस एक ख्याल तेरा, क्या शाम क्या सवेरा। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिस दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। ये दुनिया कैसे बदली, कुछ भी समझ ना आए, क्यों कर हुए वो अपने, कल तक थे जो पराए। दिल की लगन हो सच्ची, फिर क्यों न रंग लाए, मेरे थे तुम सदा से, पर अब करीब आए। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिस दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिस दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है।
शायद वो समझ गया है। फिर भी मैं एक बार कहता हूं, लाइट्स को ऑडियंस में ना जाने दे, ऐसी सामने से रिक्वेस्ट है, वो उनकी आंखों में जा रही है। स्टेज तक ही सीमित रखें। शुक्रिया। यस। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि राज कपूर इस जीनियस की सोच में किस तरह के आयोजन रहा होगा जब वो एक फिल्म का एक गाना बनाते होंगे। ये गाना जब भी मैंने देखा है अपने जीवन काल में, मुझे ऐसा ही लगा है कि मानो राज कपूर को जीनियस क्यों कहा जाता है, इस एक गाने से भी साबित हो सकता है। फिल्म संगम का ये एक ऐसा ट्रायंगल है जहां पर तीन किरदारों के जज्बात एक साथ चलते हैं। राज कपूर वैजंती माला, राजेंद्र कुमार और राजेंद्र कुमार टू बोथ, किस तरह वो रिएक्ट करता है। इस फिल्म का ये गाना ये साबित करता है कि राज कपूर अपने साथी कलाकारों के संग अपने सीन को किस तरह बांटते होंगे। ये एक ऐसी परफेक्ट सोच है जहां पर आपने 100 बार सुना होगा, 101 बार शब्दों के एंगल से सुनिए। कभी मौका मिला तो घर में राज कपूर के डायरेक्शन के एंगल से इसे देखिए। हर एक लम्हा जब भी आप इसे बार बार देखेंगे, हर बार ये आपको अलग अनुभूति देगा और कुछ जानने की, आपको बहुत कुछ जानने का आपको अवसर भी देगा। ऐसे कई सारे बेहतरीन गाने शंकर जयकिशन ने हमें इन अलग अलग किरदारों के संग और इन अलग अलग सोच के संग जमाने के सामने रखे। फिल्म संगम का ये गीत अब की बार आपके लिए पेश किया जाता है। आइए सुनते हैं मुकेश जी, लता जी और महेंद्र कपूर की इस आवाज में ढले गीत को। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं। ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं। चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं हो। महफिल में शमा हो परवाना जाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना भूली बिसरी यादें मेरी हंसती गाती बचपन की। रात बेरात चली आती है नींद चुराने नैनन की। अब कह दूंगी करते करते कितने सावन बीत गए हो। इस महफिल में शमा हो परवाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना
हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। अपनी अपनी सबने कह ली, लेकिन हम चुपचाप रहे। दर्द पर आया जिसको प्यारा, वो क्या अपनी बात कहे। खामोशी का ये अफसाना रह जाएगा बाद मेरे। अपना के हर किसी को बेगाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हमारे हिंदुस्तान में प्यार करने वाले लोगों की कमी नहीं है। अगर आप एक को ढूंढते हैं तो आपको 10 मिलते हैं, और इसके पीछे भी मेरे ख्याल से कारण है। सबसे पहला कारण है हिंदुस्तान की प्रेम की कहानियां। वो हर एक हिंदुस्तानियों को प्रेरित करती है जब भी वो हिंदुस्तानी अपने हिंदुस्तानी प्रेम की कहानियों के बारे में सुनता है और उसके बारे में जानता है। दूसरा कारण मुझे ऐसा लगता है वो है हिंदुस्तानी शायरों की शायरी। वो अपनी मोहब्बत को 2 या 4 लाइन के शेर में कुछ इस तरह लिख देते हैं कि हिंदुस्तानी लोग उस 2 या 4 लाइन के शेर को पढ़कर भी उस राह पर चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और तीसरा कारण है जो मुझे लगता है वो है अपने हिंदुस्तानी फिल्मों के विषय। एक 3 घंटे की फिल्म देखने के बाद जब हिंदुस्तानी लोग सिनेमा घर से बाहर निकलते हैं तो यकीनन उनका ध्यान इस बात की ओर जाता है कि इस फिल्म ने इस 3 घंटे में उन्हें मोहब्बत का कौन सा पाठ पढ़ाया है। और फिर वही उस फिल्म का हर एक हिस्सा या फिर मोहब्बत का वो पल इंसानी दिलों को, हिंदुस्तानी दिलों को प्रेरित करता है कि उनके जीवन में भी कोई ऐसा हो जो बेइंतहा उनसे मोहब्बत करे। और यही वजह है कि हिंदुस्तानी लोग प्यार करते हैं। अब की बार वो लम्हा हम आप सब के लिए साकार करने जा रहे हैं जिस लम्हे को देखकर कई सारे हिंदुस्तानियों ने मोहब्बत की राह पर चलने का साहस किया। उस एक छतरी के नीचे एक चाय की प्याली को पीने वाले वो 2 प्रेमी जो अपने आने वाले भविष्य की योजनाओं को जमाने के सामने रख रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें इस गीत का जिसे चुना है फिल्म श्री 420 से। सुरजो भट्टाचार्य और अनल जी आपके लिए पेश कर रही हैं शैलेंद्र की इस लिखाई को, फिल्म श्री 420 से।
अपनी गीत का गीत न बदलेगा कभी। तुम भी तो हो इस रात का मीत न बदलेगा कभी। प्यार जो टूटा साथ जो छूटा चांद न चमकेगा कभी। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ। गीत हमारे प्यार के दोहराएगी जवानियाँ। मैं न रहूंगी तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियाँ। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। इस पूरे संगीतमय दौर को जब भी आप सुनेंगे तो आपको एक और बात ध्यान में आएगी कि पिछले वर्ष और इस वर्ष के गीतों में कई सारे गीत हमने इस वर्ष जानबूझकर ऐसे चुने हैं कि जिन गीतों ने इतिहास बनाया है। और ऐसे इतिहास बनाने वाले गीतों की संख्या भी शंकर जयकिशन के संगीत में बहुत है। शायद यही वजह है कि हमारी रिसर्च टीम पर काम करने वाले संजय जी कंथारिया साहब, दक्षेश जी त्रिवेदी, शौरीन झरमरवाला या फिर नीरज जी पाठक है या फिर और भी कई सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने केयूर पटेल साहब है, इन सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह काम करते हुए 90% गीतों को चेंज करते हुए इस पूरे शो का सीक्वेंस इस खूबी से बनाया है कि तब पता चलता है कि कई सारी ऐसी खूबियां जो पिछले वर्ष रह गई थी वो इस वर्ष आपके सामने आ रही है और वो भी ज्यादा उभर कर आ रही। शंकर जयकिशन का संगीत मानो एक ऐसा ही सागर है कि जिसे 3 घंटे में खत्म करना बड़ा मुश्किल है और शायद यही वजह है कि इन खूबियों को बखूबी यहाँ पर पेश किया जा रहा है। एक छोटा सा किस्सा है, जब हम यहाँ पर आए तो हमारे पटेल साहब ने हमारे साथ इसे शेयर किया और कहने लगे कि ये बात आप जरूर बताइए कि एक संगीतकार अपने रचनाओं में कितना कॉन्फिडेंट होता है। जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो लता जी ने ये रिक्वेस्ट की जयकिशन साहब से कि इसको थोड़ा सा अंतरे में आप थोड़ा सा इसको थोड़ा नीचे लाएंगे स्केल को, तो ये मुमकिन है कि सब लोग इसे गा पाएंगे, गुनगुना पाएंगे और ये ज्यादा मशहूर होगा। बट जयकिशन ने कहा कि मुझे जो लगता था वो मैंने किया और ये गाना अब रिकॉर्डिंग के स्टेज तक आ चुका है, अब मैं इसमें कोई बदलाव नहीं चाहता। और मुझे उस वक्त ऐसा लगा था कि दिस इज मोर देन आइडिया, तो ये ऐसा ही रहना चाहिए। यकीन मानिए वो गीत वैसा ही रिकॉर्ड हुआ और कई महीनों के बाद जब द ग्रेट प्रोड्यूसर डायरेक्टर महबूब साहब कहीं दूसरे देश में अपना इलाज करा रहे थे तो उस वक्त उन्होंने ये इच्छा जाहिर की, फ़ोन किया लता जी को वहाँ से और कहा कि
मुझे आप जरा ये गाना सुनाइए फिल्म चोरी चोरी का, बहुत दिल कर रहा है कि आपसे सुनो। और कहने लगे कि घंटों तक वो गाना लता जी से सुनते रहे और घंटों तक लता जी उन्हें सुनाती रही। उस वक्त शायद लता जी को एक बात का ये भी अनुमान रहा होगा कि एक संगीतकार अपनी रचनाओं के लिए कितना कॉन्फिडेंट रहता है। तो आइए आप सबके लिए उसी रचना को पेश करते हैं। शैलजा सुब्रमण्यम अपनी आवाज के अंदाज के साथ पेश करने के लिए तैयार, लता जी की इस इतिहास बनाने वाली रचना के साथ। आइए सुनते हैं फिल्म चोरी चोरी से। एक और छोटी सी बात, इसके बाद यहां पर कोई भी ब्रेक नहीं होगा। 10 गाने हो चुके हैं और 27 गानों का ये शेड्यूल है विदाउट ब्रेक यहां पर इस महफिल में होने वाला है। सुनते हैं। रसिक पलमा हाय, दिल क्यों लगाया तुझसे, दिल क्यों लगाया, जैसे रोग लगाया, जैसे
शुक्रिया। क्लासिक ऑफ शंकर जयकिशन आप सुन रहे हैं और इसमें कुछ क्लासिक गीत अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं। अब की बार अगली पायदान पर आपके लिए हम जो गीत पेश कर रहे हैं वो शंकर जयकिशन की एक और खूबी को लेकर आता है। वैसे इतनी सारी खूबियां शंकर जयकिशन के संगीत में है कि मानो अक्सर ऐसा भी लगता है कि केवल एक खूबी को पकड़कर भी अगर शंकर जयकिशन का शो बनाया जाए तो भी वो हो सकता है। शंकर जयकिशन लता मंगेशकर, शंकर जयकिशन राज कपूर, शंकर जयकिशन शम्मी कपूर, शंकर जयकिशन उनके टाइटल ट्रैक, शंकर जयकिशन क्लासिकल सॉन्ग्स भी आप लोगों को सुना सकते हैं। और इतना काम शंकर जयकिशन ने विविधताओं से अपने आप को साबित करते हुए जमाने के सामने रखा है कि हर बार वो निखर कर और भी निखर कर सामने आया है। मन्ना दा की आवाज का इस्तेमाल करते हुए शंकर जयकिशन ने अपनी कुछ क्लासिक रचनाएं जमाने को सुनाई है और न केवल सुनाई है बल्कि एक वक्त तो ऐसा भी था कि शंकर जयकिशन ने पंडित भीमसेन जोशी जी के सामने भी मन्ना दा को खड़ा कर दिया, ये कहते हुए कि ये फिल्म का गायक जो है वो पंडित भीमसेन जोशी जी के साथ में भी गीत गा सकता है। इतना कॉन्फिडेंट शंकर जयकिशन को अपनी रचनाओं के साथ मन्ना दा की आवाज पर भी था। यमन, शिवरंजनी, भैरवी में तो इतना काम किया है कि अक्सर श्री रामचंद्र ये कहते थे कि जब भी मैं कोई भैरवी का गाना सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कहीं मैं इनडायरेक्टली शंकर जयकिशन की नकल तो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इतनी खूबियों से उन्होंने भैरवी राग को जमाने के सामने रखा है कि अब लगता ही नहीं कि उसमें कुछ बाकी रहा है। कई सारी विविधताओं के साथ हम शंकर जयकिशन को बयां कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ही ये क्लासिक रचने अब की बार क्लासिक शंकर जयकिशन में सुरजो भट्टाचार्य आपके लिए पेश करने के लिए तैयार है। आइए सुनते हैं फिल्म जाने अनजाने से S.H. बिहारी की लिखी हुई इस रचना को जिसे मन्ना दा ने बखूबी गाया है। चलते लचके पनिहारी छलके गगरिया चम चम बाजे रे पायलिया, ओ चम चम बाजे रे पायलिया। पर भीगी सारी गोर बदन पर भीगी सारी और लगे सुंदर ये नारी। गोर बदन पर भीगी सारी और लगे सुंदर ये नारी। मोती बन बन टबके पानी, मोती बन बन टबके पानी। बिगत जाए डगरिया छम छम बाजे रे पायलिया, ओ छम छम बाजे रे पायलिया।
लट बिखराए। जब लट बिखराए जग साराए धोखा खाए। चंद्रमुखी जब लट बिखराए जग साराए धोखा खाए। कोई कहे लो सावन आया, कोई कहे लो सावन आया, आई कारी बदरिया। चम चम बाजे रे पायलिया, ओ चम चम बाजे रे पायलिया। राह चलत लचके बनिहारी, राह चलत लचके बनिहारी। चल के गगरिया चम चम बाजे रे पायलिया, ओ चम चम बाजे रे, चम चम बाजे रे, चम चम बाजे रे पायलिया। शुक्रिया। मन्ना दा के परम शिष्य सूरजो भट्टाचार्य के लिए फिर एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। फिल्म का गीत बनाते हुए शंकर जयकिशन जिस तरह अपने मकाम को हासिल कर सफलताओं की सीढ़ियों को चढ़ रहे थे, उसी वक्त उनमें इतना कॉन्फिडेंट था कि वो हमेशा अपना 100% देकर ही फिल्म तक पहुंचते थे। अपनी योजनाओं से, अपने रिहर्सल से या फिर अपने अंदाज से वो हर एक गीत को अपने स्टाइल से बनाते थे ताकि वो लगे कि वो 100% शंकर जयकिशन का गाना है। ऐसा ही एक गाना उन्होंने एक फिल्म के लिए बनाया। फिल्म की नायिका को जब इसके पिक्चराइजेशन के वक्त ये गाना सुनाया गया कि ये इस तरह का गाना है, उस वक्त उस नायिका ने ये कहा कि ये मुझे गाना थोड़ा सा वल्गर लगता है, मैं इसके ऊपर डांस नहीं करूंगी। उसने ना कह दिया। प्रोड्यूसर शंकर जयकिशन के पास आए, कहने लगे कि दूसरा गाना बना के दो, ये नायिका को पसंद नहीं है। उसी वक्त शंकर जयकिशन ने साफ ये कह दिया कि अगर फिल्म से ये गाना गया तो समझो शंकर जयकिशन की जोड़ी भी फिल्म से चली गई, हम नहीं करेंगे आपकी फिल्म। वो अपनी रचना पर और अपनी निर्मित पर पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे। यकीन मानिए ये फिल्म का ये गाना उस फिल्म में रखा गया, उस पर डांस भी हुआ। और इस फिल्म का अगर ये गाना और इसके अलावा अगर लोगों को कुछ याद है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस फिल्म में अगर सबसे ज्यादा मशहूर कोई है तो वो यही गाना है और दूसरा कुछ भी नहीं है। इस फिल्म की सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण था शंकर जयकिशन का ये गाना, जिस गाने को ही नायिका ने पहले ना कहा था। तो आइए उसी गीत को आपके लिए पेश करते हैं। हसरत जयपुरी की लिखी हुई इस रचना को आशा भोसले ने गाया है। फिल्म का नाम है शिकार। और आइए सुनते हैं इस महफिल खास का अगला गीत शैलजा सुब्रमण्यम अपनी आवाज में आप सबके लिए।
रिश्तों ने सिर झुकाया है। हम तो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा। हुई अल्लाह मेरी तौबा, 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 अल्लाह मेरी तौबा। किसी ने शंकर जी से पूछा था कि गाना कैसे बनता है, आप एक गाने को बनाने के लिए आपके क्या प्रयास होते हैं। बड़ी खूबी से शंकर साहब ने जवाब दिया। कहने लगे कि जिस तरह ये बताया नहीं जा सकता है कि एक फूल खिलता कैसे है, उस तरह ये भी नहीं बताया जा सकता है कि एक ट्यून बनती कैसे है। मैं सिचुएशन को जानने के बाद पियानो पर जाकर बैठ जाता हूं और अचानक मेरा दिल अपने आप काम करने लगता है और मेरी रूह से एक गाना बनता है। गाना बनने के बाद जब मैं उसके बारे में सोचता हूं, उस ट्यून को बनने के बाद जब मैं उसके बारे में सोचता हूं, तब पता चलता है कि ये इस राग में बना है या इस स्टाइल का बना है, इसको कौन से रिदम में ढालना चाहिए या किस तरह उसको बनाना चाहिए। और फिर जाकर वो काम जो है, मेरा काम, वो गीतकार के पास जाता है और गीतकार उसमें शब्द डालता है और तब जाकर वो गाना जमाने तक पहुंचता है। ये सब कुछ करते हुए हम उसमें इतनी ज्यादा रिहर्सल करते हैं, इतना ज्यादा उसको परफेक्ट बना के जमाने के सामने रखते हैं ताकि हमारा गाना ये हमारा है, ये उसका शुरुआत का म्यूजिक भी अगर लोग सुने तो उसको पता लगना चाहिए कि ये शंकर जयकिशन का गीत है। और इतनी खूबी से हमने इन बातों को जमाने तक पहुंचाया है। ऐसी ही खूबियों वाला एक गाना अब की बार फिल्म दीवाना से आपके लिए पेश किया जा रहा है, जिसे मुकेश साहब ने गाया है। मुख्तार शाह साहब इसे आपके लिए पेश करने के लिए तैयार हैं। आइए सुनते हैं हसरत जी की इस लिखाई को फिल्म दीवाना से। तारों से प्यारे दिल के इशारे, प्यासे हैं अरमां आ मेरे प्यारे। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। तारों से प्यारे दिल के इशारे, प्यासे हैं अरमां आ मेरे प्यारे। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। दिल तुझे याद करे, आए फरियाद करे। दिल तुझे याद करे, आए फरियाद करे। पेड़ों की छाँव तले तेरा इंतजार करे, पेड़ों की छाँव तले तेरा इंतजार करे, तेरा इंतजार करे। सांझ सतारे दिल ये पुकारे, प्यासे हैं अरमां आ मेरे प्यारे। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। तारों से प्यारे दिल के इशारे, प्यासे हैं अरमां आ मेरे प्यारे। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा।
हाल दिल जान ले तू, हमको पहचान ले तू, हाल दिल जान ले तू, हमको पहचान ले तू। हम कोई गैर नहीं, बात ये मान ले तू, हम कोई गैर नहीं, बात ये मान ले तू, बात ये मान ले तू। हम हैं बेचारे दुनिया के मारे, प्यासे हैं अरमां, हाँ मेरे प्यारे। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। तारों से प्यारे दिल के इशारे, प्यासे हैं अरमां, हाँ मेरे प्यारे। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा।